ईश प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर से अवसर के लिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। प्रियो, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह कहते हैं, चौकस रहो, अपने आप को हर एक लोभ से बचा कर रखना, तुम लोभ से दूर रहना। इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक चेतावनी देते हैं चौकस रहने की। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे वचन बताता है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। आज संसार में पैसा ही सब कुछ है। लोग ऐसा कहते हैं कि यदि पैसा है हमारे पास तो हमारे पास सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसी धन दौलत के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में कितने ही लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से। वो सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर संसारिक चीज़ों की लालसा उत्पन्न हो जाती है, धन दौलत कमाने की लालसा आ जाती है, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि अपने आप को हर एक लोभ से बचा कर रखो। प्रियो, संसारिक आवश्यकताएं अलग हैं। हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो तो पूरी हमें करनी है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारे लिए एक अर्निंग का जरिया देंगे और उसके द्वारा हमारे घर की हर एक आवश्यकताएं पूरी होंगी। यहाँ पर प्रभु चौकस किस बात से रहने के लिए कह रहे हैं? लोभ से, जरूरत से अधिक धन संपत्ति जोड़ना, मन में लालच आ जाना, जितना है उतने में तसल्ली ना होना और बहुत कमाने की चाहत। यानी पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से। बहुत लोगों की सोच होती है, बस कुछ भी करो पैसा आना चाहिए। उस पैसे को लेकर वो अपने ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। प्रियो, लोभ के लिए प्रभु इस वचन में कह रहे हैं कि अपने आप को लोभ से बचा कर रखो, मतलब लालच। किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना है, किसी की धन दौलत का लालच नहीं करना है। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत से देता है, वो अपने लोगों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। आज संसार में लोग अधिकतर पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। उनके अंदर चाहत है कि हमारे पास धन दौलत, रुपए, पैसे, जमीन जायदाद सब कुछ हो। अब वचन ये कह रहा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि संसार में रुपए और पैसे को लेकर अनेकों लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लोग आपस में ही लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, जिसका अंत बड़ा ही भयानक होता है। सारी बुराइयों की जो जड़ होती है वो पैसा होता है। इसलिए हम मसीहों को, प्रभु के लोगों को ये स्मरण रखना है कि पैसा हमारे जीवन की मात्र एक आवश्यकता है, बस, उससे अधिक कुछ नहीं। आवश्यकता मतलब हमारी रोज की ज़रूरतें, जितना हमें
प्रभु ने दिया है, हमें उसमें आनंद मनाना है, उसमें हमें शांति रखना है, उसमें हमें तसल्ली देना है। यदि हमारे पास थोड़ा है तो हमें थोड़े में ही संतुष्ट रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बहुत से लोगों के पास तो प्रियो उतना भी नहीं होता जितना हमारे पास है। इसलिए हम धन कमाने के लिए परिश्रम ना करें, धनवान होने के लिए हम परिश्रम ना करें। वचन ये बता रहा है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हमारा जीवन बचाने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला भी परमेश्वर है। वो चाहता है आज जो इस संसार में रहकर अंधकार में चल रहे हैं वो यीशु की ज्योति में आ जाए, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर जीवन का आनंद है। वो कहता है चौकस रहो, तुम्हारा मन भटक ना जाए, तुम्हारे अंदर संसारिक वस्तुओं को लेकर उसे पाने की चाहत न उत्पन्न हो जाए कि मन में लोभ जैसी कोई बात आ जाए। प्रियो, बहुत से बातें ऐसी होती हैं जो हमें विचलित करती हैं। कभी कभी जब लोग कमज़ोर होते हैं तो जिनके पास बहुत धन दौलत रुपए पैसे होता है वो छोटे कमज़ोर लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो सब पर अपने अनुग्रह भरी दृष्टि बनाकर रखता है। वो ये कह रहा है कि हमें किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं पड़ना है और बहुत ज़्यादा धन संपत्ति से हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। प्रियो, सब कुछ इसी संसार में छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ वो इस संसार से चला जाएगा। इसलिए हम प्रभु के लोगों को प्रभु ये समझाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं वचन के माध्यम से कि अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा करो, हर प्रकार के लोभ से बचाओ। हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को संसार के लोग भले ही कमज़ोर समझे, क्योंकि वो संसारिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे मन को देखता है, वो हमारे मन को जांचता है, वो हमारे हृदय की पुकार को सुनता है। हमारे हृदय में परमेश्वर का कितना प्रेम है वो ये देखता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है प्रियो, संसार के लोगों के पास वो आंखें ही नहीं हैं जो हमें देख सकें, उनके पास वो हृदय ही नहीं है, वो सोच नहीं है जिससे वो पहचान कर सकें। लेकिन हम मसीह के लोग हैं, हम संसार की बातों पर, संसारिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें सिर्फ प्रभु में बढ़ना है। हमें दुनिया के लोगों की तरह धनवान नहीं बनना है, धनवान बनने के लिए परिश्रम नहीं करना है। हमारे पास प्रियो वो संपत्ति है जो कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता। हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे पास है, हमारा परमेश्वर हमारे पास है, हमारा यीशु मसीह हमारे पास है। हम यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। वचन ये कहता है, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना उत्तम समझते हैं। जो ये संसारिक लोग हैं, जो धन दौलत रुपए पैसे इनका लोभ है उनके अंदर, वो किस लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम संसारिक नहीं हैं कि हम संसार की ओर मन लगाएं, संसारिक चीज़ों पर मन लगाएं।
हम सब आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। जैसा कि आज का वचन ये कह रहा है कि चौकस रहो। यीशु मसीह हम सबसे, अपने बच्चों से, अपने बालकों से कह रहे हैं कि चौकस रहो, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा कर रखो। हम सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, हम सच्चाई और खराई से चलते हुए आगे बढ़ते हैं, हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम हर एक क्षेत्र में जयवंत होते हैं। यीशु मसीह हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज का वचन हमसे यही कह रहा है कि अपने आप को इस संसार के लोभ से हमें बचा कर रखना है, हर प्रकार के लोभ से बचा कर रखना है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम अपने स्वभाव, अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर को बताएं कि प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं। हम अपने स्वभाव से जाने जाते हैं, हम अपने कार्यों से जाने जाते हैं। सो प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में उन्नति दे, आपको जीवन में जयवंत करे और हर प्रकार के संसारिक वस्तुओं से, संसारिक बातों से, संसारिक लोभ से दूर रखे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय, तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से। हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हम हमेशा चौकस रहें। हालेलुया। प्रभु जी, अपने आप को संसारिक बातों से, संसारिक चीज़ों से, हालेलुया, ओ खुदावन, जो हमें आपके प्रेम से अलग करती है, उनसे हम बचा कर अपने आप को रखें। प्रभु जी, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का संसारिक वस्तुओं का लालच ना हो, संसारिक चीज़ों का लालच ना हो परमेश्वर, लोभ उत्पन्न ना हो प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि शैतान तमाम तरह से लोगों को भटका देता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के जीवन आपके लहू में सुरक्षित रहें, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। सबको प्रभु तेरी ओर से आशीष मिले, सबको तेरी ओर से बरकतें मिले प्रभु जी। सबको प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें प्रभु जी। हालेलुया। कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे भाई बहन चलते हुए हालेलुया जयवंत हो प्रभु जी। हालेलुया। तू जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उनके प्रभु जी कमाई के जो क्षेत्र हैं परमेश्वर प्रभु, जो उनके जरिया है खुदावन खुदा, हालेलुया प्रभु जी, उनमें उनको आशीष दे प्यारे परमेश्वर, उनकी कमाइयों में बरकत दे, बढ़ोतरी दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी बात की कमी ना उनको महसूस हो प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। हम सबको प्रभु जी संसार में हालेलुया, हालेलुया, हर एक गलत विचारों से, गलत सोच से प्रभु जी हम लोगों को बचा कर अपने पाक और पवित्र लहू में रखें। हम शैतान पर जय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से और आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम जीतेंगे और शैतान हारेगा। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।